नमस्कार, मैं हूं सनाउ हुसैन। आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा क्षेत्र 26 में सपा प्रत्याशी इंजीनियर इकबाल हुसैन का जनसंपर्क अभियान तेज। ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद। जनसंपर्क व नुक्कड़ सभाओं के जरिए जनता से संवाद। 2027 में सपा की सरकार बनाने की अपील। विधानसभा क्षेत्र 26 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जनाब इंजीनियर इकबाल हुसैन ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जनता से सीधे संवाद किया। इस दौरान इंजीनियर इकबाल हुसैन ने समाजवादी पार्टी की नीतियों एवं पूर्व में पार्टी सरकार द्वारा जनता के हित में किए गए कार्यों और उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की जानकारी लोगों को दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा आम जनता, किसानों, युवाओं, मजदूरों और गरीबों के हितों की आवाज उठाती रही है। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं को भी सुना और जनता को भरोसा दिलाया कि उनके मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने तथा घर घर पहुंचकर पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। इंजीनियर इकबाल हुसैन ने जनता से अपील करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत समर्थन देकर माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास, सामाजिक न्याय और जनहित के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने भी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और पार्टी स्तर पर संगठन को मजबूत करने तथा जनता के बीच लगातार संवाद बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच आप तक न्यूज 24। जी सर, आने वाले जश्न ईद उल मिलाद नबी को लेकर क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? देखिए, सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और ख़ास तौर पर विधानसभा 26 ठाकुरद्वारा के क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी परिवार की तरफ से सभी लोगों को जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान बहुत सारे मज़हब और बहुत सारे समाज का एक, बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, हर एक मज़हब के, हर एक समाज के। जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस के वक्त अहले इस्लाम से मेरी ये गुजारिश और अपील है कि दूसरे की भावनाओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए अपना जश्न मनाएं, अपनी खुशी का इजहार करें। और इस मौके पर मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि हिंदुस्तान, जो कि गंगा जमनी तहजीब का एक संगम रहा है, इसी तरीके से फलता फूलता रहे और बहुत ज़्यादा तरक्की करे। हिंदुस्तान की एकता और अखंडता हमेशा के लिए कायम रहे। अच्छा सर, जैसे कि आज समाजवादी पार्टी के एक दावेदार हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए लोग समाजवादी पार्टी को वोट करें। देश की एकता और अखंडता के लिए समाजवादी पार्टी को लोग वोट करें, समाजवादी पार्टी को जिताएं। देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए, प्रदेश में भाईचारा कायम रहे, उसके लिए समाजवादी पार्टी को आप लोग सहयोग करें, उसे वोट करें, उसे जिताएं। और जैसे कि प्रदेश और देश, बहुत सारे समाज का, बहुत सारे धर्म का यहाँ लोग रहते हैं, उसकी एकता और अखंडता के लिए समाजवादी पार्टी को जिताएं। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुखिया बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये एक जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो एक माहौल, गलत अराजकता का जो माहौल बनाने की कोशिश की है, इंशाअल्लाह वो ख़त्म होगा
और ख़त्म होने के बाद जैसे कि पहले से कई हज़ार वर्षों से हिंदुस्तान में लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हुए आए हैं, इसी तरीके से आगे भी हिंदुस्तान के लोग, प्रदेश के लोग, क्षेत्र के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे और यही मेरी कामना है, यही मेरा संकल्प है। देखिए, मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि किसी एक विशेष व्यक्ति का विधायक बनना और ना बनना महत्व नहीं रखता है। जो महत्व रखता है वो प्रदेश की, देश की, क्षेत्र की एकता और अखंडता ही महत्व रखती है। लोगों के बीच में भाईचारा बना रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे, लोग एक दूसरे के सुख में और दुख में काम आते रहे, यही मेन है। किसी विधायक ने, किसी व्यक्ति ने किसी के बारे में क्या टिप्पणी की है वो मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी मिलेगी तो मैं उस बारे में ज़रूर बताऊँगा। देखिए, ऐसा है, मैंने 20 जगह सभा किया, दलपुर में की है, अलियाबाद में की है, एक सभा मेरी जाहिदपुर में होने वाली है, बहादुरगंज में की है मैंने एक सभा मेरी बिसोली में हुई, एक सभा मेरी बुरहानपुर में हुई। ऐसे 20 गाँव में मैं जा चुका हूँ और मैं अपने लिए नहीं जा रहा हूँ, अपने किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं जा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आए, उसके लिए ही प्रयास हो रहा है। लोगों के बीच में जाकर लोगों को समझाने का प्रयास हो रहा है कि ऐसे लोगों को कतई वोट ना करें जो शिक्षा के लिए बात ना करता हो, जो चिकित्सा के लिए बात ना करता हो, जो रोजगार के लिए बात ना करता हो। ऐसे व्यक्ति का प्रदेश की, देश की कुर्सी पे बैठना और ना बैठना बराबर है। अच्छा सर, विधानसभा 26 के यूथ को लेकर अगर बात की जाए तो अगर आपको जनता चुनती है तो आप विधानसभा 26 ठाकुर द्वारा यूथ के लिए क्या कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है, विधानसभा 26 ठाकुर द्वारा ये नहीं, पूरे प्रदेश में जो है महंगाई बहुत चरम सीमा पर है, शिक्षा का स्तर जो है बहुत नीचे है। आप कभी लाइव लोगों को दिखाइए स्कूलों की पोजीशन, सरकारी स्कूलों की पोजीशन क्या है, आप जाकर देखिए कि वहाँ टाट पे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। चिकित्सा का हाल यह है कि जब किसी सरकारी अस्पताल में कोई गरीब व्यक्ति पहुँचता है तो उसके लिए स्ट्रेचर नहीं है, वहाँ सुविधाएं नहीं है, वहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं है, वहाँ MRI की मशीनें नहीं है। तो कुल मिलाकर मेरा मकसद यही है कि जो अगर लोगों ने, अखिलेश यादव जी ने मुझ पर यकीन किया और मुझे विधानसभा भेजने का काम किया, तो जो लोगों की बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ों में शिक्षा आती है, उसे बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा और उम्मीद है कि बेहतर होगा भी। चिकित्सा में जो कि बहुत बड़ी लाचारी देखी गई है उसे बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा और हर संभव प्रयास किया जाएगा। रोजगार के लिए ज़रूर प्रयास किया जाएगा, जो कि महंगाई चरम सीमा पर, चीनी 65 रुपये किलो पहुंच गई है। सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की महंगाई को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से विफल रही है। हर मामले में जो है अराजकता का माहौल है, कहीं भी लोग सुखी नहीं है, एक दूसरे से घृणा का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और इसी का फ़ायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता की रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन युवा और देश का हर एक नागरिक इस टाइम जागरूक हो चुका है। आने वाले वक्त में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोग नकार देंगे और सिरे से खारिज कर देंगे। अच्छा सर, देखिए, ऐसा है, सब लोग जानते हैं कि जब 2012 से लेकर 2017 तक आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो आपने भी खूब देखा होगा कि सड़कों का कितना बड़ा विकास हुआ, चिकित्सा पे खास फोकस किया गया, शिक्षा पे खास फोकस किया गया। 10-15 जो 12th और 10th के बच्चे पास थे उन्हें लैपटॉप थमा दिया गया, डिजिटल एजुकेशन से जो है उन्हें जोड़ा गया और ऐसा मान के चलिए कि हर एक फील्ड में पूरी तरीके से प्रयास किया गया। लोगों को, किसानों को कर्ज माफ़ी दी गई और ऐसा मान के चलिए बिजली में बहुत सुधार हुआ। आज भी ऐसा मान के चलिए कि जो बिजली घर समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए गए थे, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाए गए थे, उन्हीं बिजली घरों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है काम चला रही है। कोई भी नया ऐसा बिजली घर नहीं, कोई एनर्जी ऐसा
पावर प्लांट नहीं लगाया गया है जो समाजवादी पार्टी की सरकार के बाद में हुआ हो। अखिलेश जी युवा नेता हैं। दूसरी बात यह है कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही देश का प्रदेश का सही नेतृत्व कर सकता है। जो पढ़ा लिखा होगा उसकी सोच दूसरी होगी, जो अनपढ़ होगा उसकी सोच दूसरी होगी। जो पढ़ा लिखा होगा वो देश को, प्रदेश को और क्षेत्र को आगे ले जाने की बात करेगा, यूथ की बात करेगा, छात्राओं की बात करेगा, किसानों की बात करेगा। और जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, ना पढ़ा लिखा है, वो तो धर्म में, समाज में, जाति में, बिरादरी में उलझाकर लोगों को जो है भटकाने का प्रयास करेगा और अपनी रोटियां सेकने का प्रयास करेगा। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, शायद आपको मालूम ना हो, खुद एक इंजीनियर है और इंजीनियर की जो सोच होती है वो बहुत दूर दृष्टि वाली होती है। जो दूर तक सोचता है वही देश के लिए, प्रदेश के लिए आगे ले जाने का काम करता है।